कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, जिसका कोड है 083। CBSE क्लास 12th स्टूडेंट्स का जो एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का, उसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आउटपुट बेस्ड होते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स की यदि क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर आप इन क्वेश्चंस के बेस पर और इसी सेम पैटर्न में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्लेड ऑफ द स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये जो कोड दिया हुआ है इसको एनालिसिस करना है और ये बताना है कि इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। ठीक है, साथ में हमको स्पेसिफाई करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑल क्या हो सकती है लोअर और अपर के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पर इम्पोर्ट रैंडम, आपको मालूम है इम्पोर्ट रैंडम मॉड्यूल को मैंने इम्पोर्ट किया। देन AR इक्वल 20, 30, 40, 50 मैंने एक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर ली AR। ठीक है, अब लोअर इक्वल रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन क्या करता है, रैंडम वैल्यू हमको देगा लोअर और अपर वैल्यू के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर 1,3 दिया हुआ है, तो 1,3 का मतलब क्या है कि 1, 2 और 3 इन तीन के बीच की कोई वैल्यू हो सकती है लोअर। इसी तरह से अपर में रैंडम डॉट रैंडेंट 2,4, ठीक, 2, 3, 4 ये वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पर फॉर के इन रेंज लोअर कॉमा अपर +1, अपर की जो वैल्यू है उसमें +1 हो जाए। ठीक, और प्रिंट क्या करें AR के मतलब जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो वैल्यू के साथ एंड में ये हैश साइन लगा दे। समझ में आया प्रोग्राम? अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर लोअर इक्वल हमने लिया है रैंडम डॉट रैंड इंट 1,3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि इनिशियल वैल्यू, सपोज मैंने इसको जब रन किया तो मेरी वैल्यू लोअर वैल्यू मुझे मिली 1, तो 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या ऑप्शन है हमारा 30, क्योंकि ये लिस्ट है तो फर्स्ट आइटम जो है इसका इंडेक्स होगा 0, 30 का 1 होगा, 40 का 2 होगा, 3 होगा, देन 4 और ये 5। तो यहाँ पर जो अपर वैल्यू है मैक्सिमम 2,4 दी है। 2,4 मतलब क्या है, या तो ये हो सकती है और मैक्सिमम 60 हो सकती है। अब ऑप्शन आप देखो, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में 70 दिया हुआ है, फिर ये 70 दिया हुआ है, फिर ये 70 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो यदि आपने इस चीज को पकड़ लिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो है अपर वैल्यू 4 है और 4 पे कौन सी है 60, तो 70 कहां से आ रहा है? ठीक है, तो 70 तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये 70 वाले जितने भी ऑप्शन है ये तो वैसे ही कट जाएंगे आपके। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का यही है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो। ठीक है, अभी ये 70 नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा तो जितने भी ऑप्शन है ये नहीं हो सकते। एक ऑप्शन है जो पॉसिबल है कि हो, ठीक, बट ये रैंडम फंक्शन है, इसलिए आप इसको जितने बार भी रन करोगे अलग अलग केस आपको देखने मिलेगा। देखो मैं करता हूं रन मॉड्यूल, फर्स्ट केस में क्या मिला हमको 30 एंड 40, अगेन दोबारा रन करता हूं मैं, अब हमको मिला 30, 40, 50। ठीक है, और यही हमारा क्या था सेकंड ऑप्शन था, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, आप इसको कितने बार भी रन करो वैल्यू आपकी मैक्सिमम 60 तक जाएगी, 70 वैल्यू नहीं जाएगी। देखो अगेन मैं रन करता हूं इसको 40 एंड 50। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यदि हमको समझना है तो मैं यहाँ पर लोअर और अपर की वैल्यू भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूं प्रिंट लोअर इक्वल
लोअर, ठीक है। और इसी तरह से मैं यहाँ अपर को भी प्रिंट करा देता हूं जिससे कि आपको अपर वैल्यू भी क्लियर होती रहे। ये हमारी अपर वैल्यू है और ये अपर, ठीक है। अब इसको रन करूँ आप, ओके। देखो लोअर की वैल्यू 1, इस केस में क्या हो रहा है, लोअर की वैल्यू 1 आ रही है, अपर की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक। तो 1 से लेके 3 तक, 1 ये है 30, 40 और 50, ये इसका ऑप्शन बन रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं दोबारा से इसको रन करूं, अगेन रन किया, अब लोअर की वैल्यू मान ली 3, अपर वैल्यू जो हमने दी थी यहाँ पर 3 लोअर की वैल्यू है, तो अपर की वैल्यू क्या हुई, +1 हो गई 4, तो 3 और 4 की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी 50 एंड 60। देखो ये थर्ड इंडेक्स वैल्यू इसकी 3 है ना, तो 50 एंड 60 ये प्रिंट कर दी। अगेन मैं एक बार और रन कर देता हूँ इसको, 1 और 3, देखो 30, 40, 50, ओके। आई होप क्लियर होगा ये। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्ले फंक्शन, और इस डिस्प्ले फंक्शन को थोड़ा सा देखो किस तरह से लिखा है, डिफाइन डिस्प्ले str, ठीक। अब ये जो str हमें मालूम है ये आर्ग्यूमेंट है, ये फंक्शन कॉल है, ठीक। ये हमारा फंक्शन कॉल है, एक तरह से ये हमारा मेन प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट है, ठीक। अब सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है और इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है मैंने, और इस डिस्प्ले के अंदर इस स्ट्रिंग को मैंने पास किया हुआ है, ठीक। अब इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो इसका आउटपुट भी आएगा, तो इस वीडियो को पॉज करो और बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसको, यहां से मैंने फंक्शन में स्ट्रिंग पास किया, जब हम इस फंक्शन को ट्रेस करेंगे तो ये स्ट्रिंग यहां आया, और m जो है, m की हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ये मैंने कमेंट करके रखा हुआ है अभी, कितना आएगा तो काउंट कर लो, इसकी लेंथ कितनी है, 3, 6, 9 और 9 के बाद 10, 11, 12, 13, ओके। टोटल लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 13। अब यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 0, 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा लूप मेरा, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वहां तक, ठीक है। फिर मैंने कंडीशन लगाई, इफ stri डॉट इज अपर फंक्शन क्या रिटर्न करता है हमको, ये चेक करता है स्ट्रिंग में कि अपर कैरेक्टर है या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ stri, ठीक है, stri 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक चलेगा मेरा, जो भी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है वहां तक, तो मैं मान लेता हूं 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 str 0 पे अभी क्या है, f है, ठीक है। तो इज अपर हमने चेक कराया, क्या वह अपर केस में है, यदि अपर केस में है तो कंडीशन ये ट्रू होगी, तो क्या करेगा, m इक्वल m डॉट stri, जो स्ट्रिंग का 0 है उसको ये कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये जो f है ये अब स्मॉल केस में हो जाएगा, ठीक। सेकंड देखो, u इक्वल 0 का हो गया, देन 1 इंडेक्स वैल्यू 1 हुई, तो 1 पर क्या है, u है, u तो हमारा लोअर केस में है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी अपर वाली। अब यहां पर क्या है, stri डॉट इज लोअर, अब ये इज लोअर फंक्शन ये चेक करेगा कि लोअर में है क्या, हाँ लोअर में है, तो ये क्या करेगा, इसको अपर में कन्वर्ट करेगा, m प्लस stri डॉट अपर में चेंज कर देगा। तो इसका आउटपुट कैसा आने वाला है, इसका आउटपुट आएगा f स्मॉल में u कैपिटल n कैपिटल, ठीक है। अब ये n% का एक साइन है, तो n% वाला केस में यहां पर भी कंडीशन फॉल्स होगी मेरी, यहां पर भी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। एल्स वाले इसमें ये कंडीशन देखो,
इस कंडीशन में भी काम नहीं चलेगा, ठीक। तो एल्स में क्या करेगा, वो इसकी जगह पे n% की जगह हैश साइन को लगा देगा, ठीक है। फिर अगेन p कैपिटल मिल गया तो फर्स्ट कंडीशन ये ट्रू हुई मेरी, तो इस p को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा और बाकी इन सबको कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब 2 मिला उसको, तो कंडीशन ये भी फॉल्स हुई मेरी, ये भी फॉल्स हुई। यहां पर देखो इसका इंडेक्स वैल्यू कितना है, 10 है ना इंडेक्स वैल्यू, 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है। तो 10 इंडेक्स वैल्यू है, तो क्या करेगा, इसको उसने डिवाइड किया, 0 आया, तो str(i - 1) 10 - 1 9, 9th पोजीशन पे क्या है, n है, तो एक बार n को और प्रिंट कर देगा वो, ठीक है। चलो देखो इसको मैं रन करता हूं, आउटपुट देखो, तो ये है हमारा आउटपुट, ओके ठीक है। इस तरह का आउटपुट हमको ये आने वाला है आउटपुट। यहां पर क्या हुआ है, f हमारा कैपिटल था, देखो f को स्मॉल कर दिया, un स्मॉल में थे तो उसको कैपिटल कर दिया, n% साइन था तो वहां पे हैज लगा दिया, फिर p कैपिटल था तो p को स्मॉल में कर दिया, देन YTHON पाइथन का ये स्मॉल में थे तो इनको कैपिटल में कर दिए, ठीक है। एक बार और देख लो, ठीक है। और लास्ट में ये जो 2 था, 2 की जगह पे डिवाइड हो गया था, तो हमने यहाँ कंडीशन क्या लगा रखी है, i - 1, तो 9th पोजीशन पे जो n है उसने एक बार n को और प्रिंट कर दिया, देन लास्ट में डॉट उसने प्रिंट किया और 0 की जगह हैश को प्रिंट किया। क्लियर नहीं होता है क्लियर, तो मैं इसको एक बार और ट्रेस करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। इसके लिए मैं प्रिंट कमांड यूज कर रहा हूं, सारे ये m के वैल्यू को मैं प्रिंट करा के दिखाता हूं आपको, ठीक है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं प्रिंट लिखने के लिए, जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो मैंने सारे प्रिंट लिख दिए हैं और स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिए हैं। यहां पर हम m की वैल्यू को भी प्रिंट कराएंगे और i की वैल्यू को भी प्रिंट कराएंगे, ओके, जिससे कि आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आए, ठीक। और मैं इसको भी कमेंट हटा देता हूं, जिससे आपको लेंथ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक। सेव किया मैंने और इसको मैं रन करता हूं, ओके। अब देखो ये है हमारा प्रोग्राम का आउटपुट, मैंने प्रिंट लगाया लेंथ str, तो इसका रिजल्ट मुझे मिला 13, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब ये लूप स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट किया, तो इफ स्टेटमेंट वाला ये जो मैंने प्रिंट लगाया है, यहां पर f जो है m की वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो m की वैल्यू, तो ये जो है वो m की वैल्यू है और ये फर्स्ट लूप में है, इस टाइम i की वैल्यू 0 है, ठीक। इसी तरह से फिर सेकंड केस में elif वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फर्स्ट केस में अपर था, सेकंड केस में लोअर केस में लेटर है मेरे, ठीक है। तो elif वाला एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा, तो elif वाले देखो 2 बार एग्जीक्यूट हुए मेरे, ठीक है, दिख रहा है fu फिर fun इस तरह से, तो ये 2 बार मेरा i की वैल्यू जब 2 हुई तब तक एग्जीक्यूट हुआ। फिर n% साइन था तो ये केस भी फेल हो गया, if वाला, elif वाला केस भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कहां पर पहुंचा, सबसे लास्ट वाले एल्स स्टेटमेंट में पहुंचा। ये देखो मैंने लिखा लास्ट एल्स वाला, तो यहां पर i की वैल्यू 3 थी, उस टाइम पर n% की जगह उसने हैज यहां पर प्रिंट किया। फिर अगेन p कैपिटल था तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ मेरा if वाला, और उसने इस p को स्मॉल में कर दिया। फिर बाकी स्मॉल में थे तो इन सबको कैपिटल में कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये 2 था, तो 2 के टाइम पर ये वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, i n%2, देखो ये दिखेगा आपको, ये लिखा हुआ है elif वाला जो है स्टेटमेंट, i की वैल्यू जब 10 हो रही है तो वहां पर ये क्या कर रहा है,
i-1 मतलब 9th पोजीशन पर जो कैरेक्टर है हमारा n, उसको एक बार और प्रिंट कर रहा है, तो 2 की जगह ये n प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से ट्रेस करके आप यदि ऑप्शन को टिक करेंगे ना, तो आई होप इजी है, बस थोड़ा सा आपको ट्रेस करने की जरूरत है, और आप यदि सही से ट्रेस कर पाएंगे इसको तो आपके ऑप्शन सही जाएंगे। ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।